हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई महिला का ओवुलेशन नहीं हो रहा तो ऐसी परिस्थिति में उसके पीरियड आते हैं या नहीं आते हैं या पीरियड इनरेगुलर हो जाते हैं, क्या समस्या होती है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं जो महिलाएं गर्भधारण के लिए ट्राई कर रही है या कंसीव करना चाहती है। अब कई महिलाओं के सवाल ये आते हैं कि मैडम मेरे तो पीरियड रेगुलर है, फिक्स डेट पे पीरियड आते हैं, कभी ना आगे ना कभी पीछे, एक दो दिन का फर्क आता है। जनरली मेरी 28 डेज की पीरियड साइकिल है, तो अगर मेरा ओवुलेशन नहीं हो रहा तो फिर मेरा पीरियड क्यों आ रहा। अगर मेरा ओवुलेशन नहीं होगा तो मेरे पीरियड भी डिस्टर्ब होने चाहिए, मेरी पीरियड साइकिल इनरेगुलर होना चाहिए, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। तो कई बार ये ऐसा होता है कि अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा उसके बाद भी आपके पीरियड रेगुलर रहते, तो उसका मेन रीजन रहता है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, यानी कि बच्चादानी में जो इनर परत रहती है जहां बच्चा आके चिपकता है, वो परत आपकी बिल्कुल सही साठ बन रही है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो इसलिए आपके पीरियड रेगुलर रहते हैं। कई सारी महिलाओं के ओवुलेशन भी होता है, पर जो एंडोमेट्रियम की लाइन रहती है, बच्चादानी की इनर परत रहती है, वो लाइन अच्छे से नहीं बनती है, बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, तो उसके कारण महिलाओं के पीरियड लेट होते हैं या फिर टाइम पे नहीं आते हैं या इनरेगुलर हो जाते हैं। तो ओवुलेशन से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन महिलाओं को ओवुलेशन होता है, अगर उस दौरान वो अपने हस्बैंड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो ऐसे में एग स्पर्म नहीं मिलते हैं, और जो हमारा एग रहता है, यानी कि महिला का जो अंडा रहता है, वो 24 घंटे में डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके 14 दिन बाद हमारे पीरियड आ जाते हैं। मान लो अगर किसी को ओवुलेशन हो ही नहीं रहा है, उसका अंडा निकल ही नहीं रहा है, कई बार महिला को सिंपल सिस्ट हो जाती है, ओवरियन सिस्ट हो जाती है, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, हार्मोन इनबैलेंस के कारण एग की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, किसी का एग का रिजर्व कम रहता है, तो फिर इन सभी परिस्थितियों में पीरियड तो आते हैं। अब एग अगर आपकी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, गर्भधारण नहीं हो पाएगा। और इसके बाद में अगर महिला को गर्भधारण नहीं हो पाएगा तो महिला बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आएगी, तो जो पीरियड रेगुलर थे वो भी इनरेगुलर हो जाते हैं। तो अगर आपका ओवुलेशन हो या ना हो, पर अधिकतर महिलाओं के पीरियड बिल्कुल रेगुलर रहते हैं। आपका अंडा निकल रहा है कि नहीं या फिर आप ओवुलेट कर रही कि नहीं, अगर आपको ये जानना है तो इसके भी कुछ बेस्ट तरीके रहते हैं। 3 तरीकों से आप पता कर सकते हैं। सबसे पहला तो लक्षणों के आधार पे, यानी कि जब कोई भी महिला का ओवुलेशन होता है तो उसे कई सारे लक्षण आते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है, जो कि हम पीरियड के दूसरे दिन से शुरू करते हैं, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड पीरियड के सेकंड डे होती है। इसके बाद में जैसे डॉक्टर को लगता है पीरियड के 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, इस तरह से अल्टरनेट डेज पे आपकी अल्ट्रासाउंड होती है, जो कि टीवीएस होती है, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी होती है, जिसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है कि जो आपके एग्स है, डोमिनेट फॉलिकल से, वो राइट ओवरी से रिलीज हो रही है या लेफ्ट ओवरी से हो रहे हैं, उसका साइज कितना है, प्लस आपकी जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो कितनी है। अगर इन दोनों चीज में से, यानी कि हमारे जो डोमिनेट फॉलिकल्स रहते हैं उनका साइज कितना है, उसका सबसे परफेक्ट या बेस्ट साइज ये रहता है 18 से 20 mm। अगर आपके जो डोमिनेट फॉलिकल्स है अगर उनका साइज जितना है तो वो बेस्ट है। पर आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उस पर भी ध्यान देना पड़ता है कि कई महिलाओं की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत पतली रह जाती है, किसी की बहुत ज्यादा मोटी रह जाती है, तो फिर उसमें क्या है, इम्प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। अब अगर आपकी एक की क्वालिटी अच्छी है पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसमें भी गर्भधारण में बड़ी समस्याएं होती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, तो पहला तो आप लक्षणों के आधार पर जानिए, दूसरा फॉलिकुलर मॉनिटरिंग आप करवा सकते हैं, तीसरा आपका टेस्ट के द्वारा, मतलब जो एलएच टेस्ट होते हैं उनके द्वारा, जो कि हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड जैसी ही टेस्ट कार्ड आती है ओवुलेशन किट के नाम से, जिसको कि आप एक दिन छोड़ के या डेली भी आप उसका टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे भी एक पता लग जाता है कि आप ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम ये पता कर पाए कि महिला ओवुलेशन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है।
अब अगर आपका ओवुलेशन हो रहा है तो भी आपके पीरियड रेगुलर रहेंगे, और ओवुलेशन नहीं हो रहा तो भी आपके पीरियड रेगुलर रहेंगे, क्योंकि अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में कहीं कोई खराबी नहीं है तो फिर पीरियड आना एक नॉर्मल सी बात है। तो आप कई महीनों से ट्राई कर रहे गर्भधारण के लिए नहीं हो पा रहा, तो आप अपनी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जरूर कराएं, जिससे कि आप पता कर पाए कि आखिर समस्या कहाँ हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। अंडे की क्वालिटी खराब है, या फिर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही से नहीं बन रही है, या फिर इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है। और अगर आपकी सारी चीजें परफेक्ट है और अभी तक आपके हस्बैंड की जांच नहीं हुई, तो हस्बैंड की जांच करवाइए, जिसमें कि सीमन एनालाइज होता है। उसमें देखा जाता है कि कहीं हस्बैंड के कीटाणु कम तो नहीं हो रहे। और अगर आपके हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक नहीं आती है तो उनका भी इलाज लीजिए, जिससे कि आप जल्दी से गर्भधारण कर पाए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि महिला का ओवुलेशन होता है तो पीरियड आते हैं कि नहीं, नहीं हो रहा तो पीरियड आते हैं कि नहीं। धन्यवाद।